हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन में। एल्कीन हमने कंप्लीट कर लिया था, एल्कीन पढ़ेंगे। एल्कीन्स, ये एल्कीन्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विद डबल बॉन्ड। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं जो मल्टीपल बॉन्ड्स रखते हैं, डबल बॉन्ड जो रखते हैं वो एल्कीन्स हैं और ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं वो एल्काइंस है। ठीक है, जो एल्कीन्स है उनका जो जनरल फार्मूला है वह है CnH2n। ठीक है, यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक है एन, यानी कि अगर एक रखते हैं तो यहाँ पर H कितना होगा, 4 होगा, तो H कितना होगा, 2 होगा अगर एक रखते हैं तो CH2 होगा। लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस कारण से यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, 2 से स्टार्ट है। ठीक है, 2 4 5, तो यहाँ n इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2H4 बनेगा, तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा इसमें। ये क्या होते हैं, ओलिफेनिक होते हैं। ओलिफेनिक मतलब मॉलिक्यूल विच फॉर्म ऑयली या फैटी सब्सटेंस। जो मॉलिक्यूल ऑयली या फैटी सब्सटेंस बनाते हैं वो क्या ओलिफेनिक होते हैं। ओलिफेनिक मतलब डबल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो जो डबल बॉन्ड है उन्हें ओलिफेनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड को। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्कीन्स है ना, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स देखते हैं। इन एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। यानी कि जो एल्कीन होती है इसमें ये एक तो सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जरूर नहीं है कि ऊपर वाला सिग्मा है या फिर नीचे वाला सिग्मा है, मतलब इनमें से एक सिग्मा है और एक पाई है। जो बॉन्ड एंथैल्पी है और पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है 397 किलोजूल पर मोल है, 397 किलोजूल पर मोल है। और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ पाई बॉन्ड है 284 किलोजूल पर मोल है। ये एंथैल्पी है बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की एंथैल्पी और ये सिग्मा बॉन्ड की एंथैल्पी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है ना, उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, दोनों जो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। देखो यहाँ पर वैलेंसी के लिए यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे दोनों कार्बन पर। ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब कार्बन की देखो 1 2 3 4, तो ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो अब देखो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हो, यहाँ 1 2 और 3 सिग्मा है, इस कारण से इसका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही इसमें इस कार्बन पर अगर देखते हैं तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा है, 1 2 3 इस पर हैं, तो ये दोनों क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वह 134 पिकोमीटर है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमने एल्कीन में देखी थी। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है इसके अंदर वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में 134 पिकोमीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। क्योंकि इसमें क्या है, ये जो एक जो पाई बॉन्ड है ये क्या वीक होता है और एक सिग्मा होता है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा की तुलना में। इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्कीन्स। एल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स क्या है, ये पाई बॉन्ड होता है। दैट्स वाई मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स। एल्कीन की कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये क्या जो पाई बॉन्ड होता है ये जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है डीलोकलाइज हो सकते हैं इधर उधर। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी इन एल्कीन्स के अंदर जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है तो वो 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, लेकिन एल्कीन के अंदर जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, एल्कीन्स के अंदर 142 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पी कैसे है, मतलब मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये जो एल्केन है, एल्केन की बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी जो जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एल्केन, तो इनकी जो बॉन्ड टूटने की जो एनर्जी चाहिए उनके लिए 83 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए एनर्जी, तो ये टूट जाएंगे इजीली। लेकिन जो एल्कीन है उसके लिए, उसमें क्या डबल बॉन्ड है, तो उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बढ़ेगी ना। ये दोनों बॉन्ड तोड़ने के लिए 142 किलो कैलोरी पर मोल इतनी एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये है बॉन्ड एंथैल्पी का। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम जो है जो ये है पाई बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वह कम है। बॉन्ड एंथैल्पी जो पाई बॉन्ड की कम है, किसकी तुलना में, सिग्मा बॉन्ड की तुलना में
284 किलो जूल में है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर किलो कैलोरी में दे रखी है। और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन्स में 110 पिकोमीटर है, और एल्केन के अंदर बॉन्ड लेंथ इन एल्केन हमने पढ़ा था, एल्केन्स के अंदर कितनी है 112 पिकोमीटर, 112 पिकोमीटर थी एल्केन में, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये एल्कीन्स में क्या है 110 पिकोमीटर है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ एल्कीन्स फॉर्मेशन। एल्कीन के फॉर्मेशन के मेथड क्या है वो देखेंगे। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस का हाइड्रोजिनेशन करेंगे तब हमें एल्कीन प्राप्त होगा। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। रिडक्शन होना, हाइड्रोजिनेशन सीधी सी बात है, हाइड्रोजन जहाँ ऐड होगा किसी कंपाउंड में तो उसका क्या होगा रिडक्शन। तो एल्काइंस के अंदर अगर हाइड्रोजिनेशन होगा मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो वो क्या होगा रिडक्शन होगा एल्काइन का। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ Na या NH3 सोडियम या फिर अमोनिया। देन ट्रांस एल्कीन्स ऑब्टेन। जैसे देखो अगर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन का अगर रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम Na या NH3 की प्रेजेंस में, तब क्या होगा ट्रांस एल्कीन बनेगा। जैसे CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या एल्काइन है, और CH3 ये एल्काइन है। ये ब्यूट 2 आयन है, क्योंकि अगर इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो 2 पर क्या है आयन है, तो मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट 2 पर क्या है आयन 2 आयन, तो ब्यूट 2 आयन है। यहाँ पर H2 है इन प्रेजेंस ऑफ Na एंड NH3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा C। ये दोनों जो एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, डबल बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पर क्या है फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा। तो यहाँ एक फ्री रेडिकल यहाँ एक फ्री रेडिकल आने के कारण इसमें क्या है एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये फॉर्म बनेगी। ऊपर H इधर CH3 ऊपर CH3, ये अपोजिट में ये ट्रांस है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, तो ये ट्रांस ब्यूटीन है। आइसोमेरिज्म का टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट करवा रखा है, तो आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइंस का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लिंडार्स कैटलिस्ट यानी कि पीडी या फिर कोई भी कार्बन का कंपाउंड होता है वो पीडी ऑब्लिक कार्बन। इस देन सिस एल्कीन फॉर्म, सिस एल्कीन ऑब्टेन होती है। जैसे ये वही है ब्यूट 2 आयन है, ये यहाँ CH3 होगा ना, ये ब्यूट 2 आयन, तो यहाँ E हट जाएगा यहाँ से क्योंकि ब्यूट 2 आयन है ये, है ना। तो ये ब्यूट 2 आयन है, इसमें H2 कब अटैक कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पीडी ऑब्लिक कार्बन, यहाँ C कार्बन है, ठीक है। तो ये जो है ये लिंडार्स कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में जो एल्काइंस का रिडक्शन होता है तो तब क्या बनता है, ये क्या देखो सेम साइड अगर जो ग्रुप है सेम साइड आ जाते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड आ जाते हैं तो क्या होता है सिस होता है। तो इसमें क्या होगा सिस ये क्या है 1 2 3 4 सिस क्या है ब्यूटीन है, सिस ब्यूटीन है ये। और वो क्या बनी थी उसमें ट्रांस ब्यूटीन बनी थी। इसको हम सिस 2 ब्यूट 2 इन भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 पर क्या है इन है, सिस ब्यूट 2 इन भी बोल सकते हैं, और यही सही नाम है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एल्काइन के रिडक्शन से या फिर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन से क्या एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन ऑब्टेन हो गई। अब आते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोहेलो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन कंपाउंड का रिमूव होना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड है, ये हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेट्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड देन एल्कीन इज फॉर्म, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH चाहिए कैटलिस्ट के रूप में, तो क्या होगा इसमें HX जो है हाइड्रोजन हैलाइड है, जैसे ये CH3 CH और ये H है यहाँ पर और ये CH2 यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है एल्काइल हैलाइड है ना, ये CH3 इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH2 ये Cl जुड़ा हुआ है, तो ये एल्काइल हैलाइड हुई ना, मैथ प्रोपाइल क्लोरीन हुआ ना, तो उस प्रोपाइल क्लोराइड हुआ ना ये।
तो ये क्या एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है। तो इसमें क्या होगा कि एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अब देखो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन हमने बता दिया जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कोई भी। तो यहाँ क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वह अल्फा होगा, और उस अल्फा कार्बन से अटैच जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। तो देखो अल्फा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा से Cl। तो ये क्या है, HX का रिमूव होना है, HXX क्या हेलो कंपाउंड है, हेलोजन। तो ये क्या है, HCl का यहाँ से रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या है, H किसके फॉर्म में रिमूव होगा, H+ के फॉर्म में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने H, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और Cl क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर एक वैकेंट रह जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे करके यहाँ पर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया, एल्कीन का फॉर्मेशन। इट कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन बिकॉज हाइड्रोजन एलिमिनेट फ्रॉम बीटा कार्बन, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, तब भी क्या बनता है, एल्कीन बनता है, तब भी एल्कीन बनता है। ये क्या है, 1 2 3, अगर इसका नेमिंग करें तो मैथ एथ प्रोप, तो प्रोपीन है तो प्रोपीन ही है, ये प्रोपीन बन पर है प्रोपीन, तो बन प्रोप बन इन भी लिख सकते हैं या प्रोपीन, ये एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है उसी का। जैसे यहाँ पर जो है क्लोरीन अटैच है, ये CH3 CH2 CH Cl CH2H। तो देखो जो अल्फा कार्बन वह होगा जिस पर डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये क्लोरीन डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैच है, तो ये अल्फा है, और इससे अल्फा से अटैच जो कार्बन है वे बीटा होंगे। देखो इसके अंदर 2 कंडीशन बनती है, एक तो क्या है, हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो जाए, ठीक है, इधर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और क्लोरीन इधर से हो जाए, तो ये दोनों रिमूव होंगे, तो इधर बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका नाम होगा ब्यूट बनीन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट बनीन बन गया। ये 20% बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ से प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अल्फा पर क्या आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या है, बीच में होना चाहिए, स्टेबिलिटी डबल बॉन्ड की या कार्बोकैटायन की बीच में होती है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस कारण से ये मेन प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट-2-इन, अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है तो, ठीक है। अंदर वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन तो 2 डिग्री ही है ही, लेकिन कार्बोएनायन भी अगर 2 डिग्री है तो वह भी ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर कार्बोएनायन जो है बाहर है वह कम स्टेबल है, ठीक है। अब देखते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या है कि वे कंपाउंड होते हैं जहाँ 2 हाइड्रोजन एडजेसेंट जो कार्बन एटम है उनसे अटैच रहते हैं, जैसे कि ये CH3 CH CH2। तो CH और CH2 दोनों पास पास के कार्बन है, इनसे सेम जो है 2 हेलोजन एटम्स अटैच है। यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, यानी कि आर कंपाउंड वेयर 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम। तो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 हेलोजन एटम्स अटैच हैं, तो उसे विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। दूसरा है जेमिनल डाइहैलाइड। वे कंपाउंड होते हैं जहाँ 2 हेलोजन जो एटम्स है आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम से 2 हेलोजन है, तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। जैसे CH3 CH और इस CH से ही 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, जैसे CH, ये Cl 2 जुड़े हुए हैं, तो ये जेमिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। ये टर्म हमने देख ली, इसका यूज है आगे। बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। तीसरा एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन का हटना, रिमूव होना, ऑफ डाइहैलाइड से। तो 2 डाइहैलाइड हैं, एक तो क्या है जेमिनल पढ़ा था और एक विसिनल पढ़ा था। तो हम देखते हैं डी हेलोजिनेशन ऑफ एडजेसेंट और विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का रिमूव होना पहला केस है। एडजेसेंट डाइहैलाइड रिएक्ट विद जिंक पाउडर। जो एडजेसेंट डाइहैलाइड हैं
वो जिंक पाउडर के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एल्कोहल देन एल्किन ऑब्टेन। तो देखो ये जो डेफिनेशन है वही होती है जो नीचे रिएक्शन हो रखी है। तो देखो इसमें क्या, ये क्या विसिनल डाइहैलाइड है, क्योंकि एडजेसेंट जो ये कार्बन दोनों पास पास के कार्बन है, इनसे दो क्या है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं पास पास के कार्बन से। तो ये क्या विसिनल डाइहैलाइड है। तो विसिनल डाइहैलाइड जो है रिएक्ट करता है जिंक पाउडर से, ये क्या जिंक है, जिंक पाउडर है, इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एल्कोहल, ये क्या मिथाइल एल्कोहल। तो ये जो है मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी वही है। तब क्या बनता है, एल्कीन बनता है, क्योंकि यहाँ से जो है दोनों ये क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएंगे और Cl2 बना लेंगे, किसके साथ, जिंक, ZnCl2 बन जाएगा यहाँ तो, और जो यहाँ पर क्या ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, और ZnCl2 यहाँ पर फॉर्म हो गया। ये किससे बना, विसिनल डाइहैलाइड, किसकी प्रेजेंस में होता है, जिंक पाउडर की प्रेजेंस में, किसके साथ रिएक्ट होता है, जिंक पाउडर से रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में। दूसरा देखते हैं, बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड बोलते हैं इसे, या फिर जेमिनल, शॉर्ट में जैम डाइहैलाइड बोलते हैं। जैम डाइहैलाइड रिएक्ट विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एल्कोहल देन एल्कीन ऑब्टेन। तो वहाँ पर जो है वो क्या था, जैम डाइहैलाइड है यहाँ पर, और वहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड है, दोनों में सेम कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो, लेकिन यहाँ क्या जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एल्कोहल, और वहाँ पर भी। तो जैसे CH3CH और यहाँ पर दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, और ये एक और एक्सेस में अमाउंट में, तो एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे इसी का CH3CH, और इससे ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। तो दो जिंक जो हैं एटम जो हैं इन चार ब्रोमीन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, तो 2ZnBr2 बन जाएगा यहाँ पर। और साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH के प्रेजेंस में यहाँ पर ये क्या डबल बॉन्ड बना लेंगे बीच में CH, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल के रूप में जाएगा, यहाँ ब्रोमीन यहाँ पर भी जाएगा, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने बच जाएंगे यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके सिग्मा और पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, वाई जैम डाइहैलाइड रिएक्ट विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एल्कोहल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हो गया डीहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड का डीहेलोजिनेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बाई डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूव होना ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से वाटर अगर निकल जाता है तो भी क्या बनता है, एल्किन बनता है। हीट एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कोहल को हीट करेंगे, तब हीट करने पर डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि वाटर का रिमूव होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, तब क्या होगा, एल्किन प्राप्त होगा, हमें एल्किन ऑब्टेन होगा। जैसे CH3CHH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये क्या है, ये एक एल्कोहल है। अब देखो अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जिससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ये डायरेक्टली अटैच है जिस कार्बन से वह अल्फा होगा, और उससे जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है वह बीटा होगा, तो ये बीटा हो गया। तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 में इसे हम हीट कराएंगे, तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ये यहाँ से वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो H किसके फॉर्म में रिमूव होगा, यहाँ से H+ के रूप में, और OH नेगेटिव के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बना लेंगे मिल करके, H2 बना लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। H2 एलिमिनेट हो जाएगा, निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा, आपको मालूम है, यहाँ पर माइनस चार्ज बचेगा, इलेक्ट्रॉन के पास दो, एक तो इसका सिग्मा एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक तो इसका इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, और एक खुद कार्बन का जो बॉन्ड में थे, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये मान लीजिए, ठीक है, समझने के लिए दो इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रह गए, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे, तो ये जो OH है ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा, तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो दो बचे वो शेयर करके दोनों के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर CH3CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। ये क्या है, प्रोपीन बन गया, प्रोपीन, ठीक है, समझे ना। ये इस प्रकार से प्रोसेस हुई। ठीक है, तो ये दिस इज बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, तो इस कारण से बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट
एल्कीन का फॉर्मेशन और कैसे किया जा सकता है। अब हाँ, यहाँ तक तो हमारे एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखो कार्बन फर्स्ट एल्कीन तो बन नहीं सकती एक कार्बन के साथ, क्योंकि CH2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो C2 से C2 C3 C4 तक जो एल्कीन है वे गैसियस फॉर्म में है, जैसे इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन जो है, ये जो एल्कीन है ये गैसियस फॉर्म में होती हैं, क्योंकि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वंडरवॉल जो फोर्स होता है वह वीक होता है, तो वह इजीली टूट जाता है। और जैसे जैसे कार्बन्स का नंबर बढ़ता है तो वह बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है। जैसे C5 to C17 तक लिक्विड होते हैं ये एल्कीन्स, और इससे अबव C18 से अबव जो होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं। ऐसा ही केस किस में था, एल्केन में था। एल्केन में C1 से C4 तक क्या होते हैं, गैसियस होते हैं, और C5 to C17 लिक्विड होते हैं, और C18 से अबव सॉलिड होते हैं। ठीक है, जो एल्कीन के अंदर जो ईथीन है, ईथीन क्या कलरलेस है, लेकिन उसके अंदर एक प्लीजेंट ऑडर होती है, एक प्लीजेंट गंध होती है। ठीक है, ईथीन के अंदर। लेकिन अदर जो एल्कीन है वो उनके अंदर क्या होते हैं, कलरलेस होती हैं वो, और क्या होती हैं, ऑडरलेस होती हैं। कलरलेस और ऑडरलेस रहती हैं कौन, अदर एल्कीन जो भी हैं, प्रोपीन, ब्यूटीन जो भी हैं। और जो एल्कीन्स जो होती हैं वो इंसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इंसॉल्युबल होती हैं। ये केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एल्कीन की। एल्कीन में क्या होता है, इन बाय इंक्रीजिंग मोलर मास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इंक्रीज। सीधी सी बात है, एल्कीन हो या एल्केन हो, एल्केन में क्या है, सीरीज में अगर हम जोड़ते जाएं और एल्केन का मोलर मास बढ़ाते जाएं तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, एल्कीन में इंक्रीजिंग मोलर मास इंक्रीज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग 1 CH2 ग्रुप, एक CH2 ग्रुप अगर एल्कीन में हम ग्रुप में ऐड करते हैं या फिर जोड़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा, 20 से 30, 20 to 30 केल्विन बड़ा होगा। जैसे कि जैसे ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये है ईथीन है। मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ है x, ठीक है, x बॉइलिंग पॉइंट है, x केल्विन है। अगर हम इसमें एक CH2 यूनिट जोड़ देते हैं, एक CH2 यूनिट जोड़ते हैं, देखो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो ये जो CH2 यूनिट जोड़ी ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, x प्लस 20 to 30 केल्विन। ठीक है, ये बढ़ गया। अब ये आपको समझने में ऐसा लग रहा होगा यहाँ CH3 CH, तो बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है इस पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ एक बॉन्ड और बनाएंगे हम CH2 जोड़ने के लिए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा ना, तभी तो यहाँ पर वैकेंसी होगी, और फिर इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, फिर यहाँ पर जो वैकेंसी होगी उसको हाइड्रोजन फिल कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो प्रत्येक CH2 यूनिट जोड़ने पर क्या है, टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 20 to 30 केल्विन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मतलब उसको गर्म करने के लिए इतनी आवश्यकता होगी। अब देखते हैं पोलर नेचर ऑफ, और जो ये एल्कीन होती है, एल्कीन की क्या होती है, पोलर नेचर होती है। पोलर मतलब क्योंकि इसके अंदर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या डीलोकलाइज कर देता है, तो उस कारण से पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। ये पोलर नेचर शो करता है एल्कीन, लेकिन एल्केन पोलर नेचर शो नहीं करते या फिर बहुत कम शो करता है। लाइटर देन वाटर से हल्का होता है एल्कीन। तो ये एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। एल्कीन्स रिप्रेजेंट्स फॉलोइंग रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शन होती है एल्कीन में। एक तो एल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ड्यू टू पाई बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच होते हैं एल्कीन पर। ठीक है, इन स्पेशल केस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। फ्री रेडिकल्स का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है और दूसरा फ्री रेडिकल जुड़ता है। एक फ्री रेडिकल वहाँ से हट करके दूसरा जुड़ता है। और एक क्या होता है, ओजोनोलाइसिस होता है और ऑक्सीडेशन होता है। और क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। तो ये बारी बारी से हम रिएक्शंस देखेंगे। वैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने देख लिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। उसमें क्या है, एक तो होता है हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो उससे क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। ये क्या है, एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पर एल्कीन लेंगे ना,
एल्कीन के अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर एल्कीन लेंगे। उससे क्या फॉर्म हो रहा है, उससे हमें वो देखना क्या फॉर्म हो रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन में हम अदर कंपाउंड से एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ क्या है, ईथीन है और यहाँ H2 है। इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है। और डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना, और डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूव होना। तो यह निकल है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो है H2 जो है, इसके प्रेजेंस में क्या है, यहाँ पर जो है H2 का एडिशन होगा, तो यहाँ CH3 बन जाएगा। एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का एडिशन और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हेलोजन्स आर एडेड ऑन एल्कीन्स, एल्कीन पर हेलोजन ऐड होते हैं, एंड गिव विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड देते हैं, ठीक है। तो विसिनल डाइहेलाइड क्या होता है हमने देख लिया था। तो जैसे ये ईथीन है, ईथीन पर क्लोरीन है, तो एडिशन होगा हेलोजन का इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये, ठीक है। तो CCl4 इनकी इसके प्रेजेंस में इन नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो इसमें क्या होगा, Cl2 जो है यहाँ पर ये टूटेगा, बॉन्ड टूट करके ये जो Cl2 है, दोनों ये आपस में इनका बॉन्ड टूटेगा और दोनों एक एक जा करके यहाँ दोनों कार्बन पर अटैच हो जाएंगे। तो ये CH2 यहाँ पर Cl, CH2 यहाँ पर Cl, ये क्या बन गया, विसिनल डाइहेलाइड बन गया, ठीक है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ ब्रोमीन है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये भी क्या बनाएगा, विसिनल डाइहेलाइड बनाएगा। यहाँ से ये जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और यहाँ पर ये जो ब्रोमीन टूटेगा 2 Br में, तो यहाँ दोनों ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे। तो ये याद रखना है बस, एडिशन ऑफ हेलोजन होगा इसमें, और इसमें विसिनल डाइहेलाइड बनेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, ये जो रिएक्शन हो रही है ये वाली, ये किसके लिए होती है, अनसैचुरेटेड की टेस्टिंग के लिए कि ये अनसैचुरेटेड हैं या नहीं है, ठीक है, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बिकॉज व्हेन रेड ऑरेंज ब्रोमीन रिएक्ट विद, जब क्योंकि जैसे ये कोई कंपाउंड है, ये क्या है, ब्यूटीन है, ब्यूटीन के साथ ब्यूटीन कलरलेस है, और ब्रोमीन क्या है, रेड ऑरेंज है। तो इसके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे, रेड ऑरेंज ब्रोमीन को रिएक्ट करवाएंगे विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट गिव्स कलरलेस प्रोडक्ट। तो रिएक्ट करने के बाद फिर से ये कलरलेस प्रोडक्ट देगी, क्योंकि ये क्या बन गए, विसिनल डाइहेलाइड बन गया। तो अगर कलरलेस देती है प्रोडक्ट, तो क्या है वह, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसके टेस्ट के लिए ये रिएक्शन है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड क्या है, HXE है, हाइड्रो हेलोजिनेशन है, हाइड्रोजन हेलाइड है। एल्किल हेलाइड जो है, एल्काइल हेलाइड आर ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ HX का हाइड्रोजन हेलाइड है, HX का हाइड्रोजन हेलाइड है ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड हो केवल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर से अगर हम इसको और बड़ा कर दें, जैसे डबल बॉन्ड फिर से CH2, तो ये क्या सिमेट्रिकल क्या है, एल्केन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। और एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, और एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब देखो यहाँ पे जो है एल्काइल हेलाइड है, CH2, ठीक है। ये क्या है, ईथीन है, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड है, HCl हाइड्रोजन हेलाइड है। तो हाइड्रोजन हेलाइड के साथ जब रिएक्ट करती है या एडिशन होता है, तब क्या बनता है, CH3 CH2 Cl, ये क्या एल्किल हेलाइड है, ये एल्काइल हेलाइड है। तो ये क्या है, एल्काइल हेलाइड है, एल्काइल हेलाइड। इसका नाम क्या होगा, मैथ एथ, तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड है ना ये, यानी कि एल्काइल हेलाइड बनता है कब, जब इथीन एल्कीन के साथ हम या हाइड्रोजन हेलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, तब ये प्राप्त होता है। कब, सिमेट्रिकल एल्कीन होने पर, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी क्या, ये क्या है, वो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो H पॉजिटिव के कारण ये क्या है, बॉन्ड जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा,
या फिर उधर ट्रांसफ़र कर दो, किधर भी ट्रांसफ़र कर दो इसे पाई बॉन्ड को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज पर क्या है हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और यहाँ प्लस चार्ज पर क्या जाएगा क्लोरीन जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाएगा। ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनमें सारा पढ़ लिया है, तो यहाँ हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझा करके, और मैक्सिमम हम ध्यान किस पर दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स पर। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये है, इसके साथ H भी आ रही है, क्या हाइड्रोजन हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम तो क्या बनेगा। अब ये क्या है एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, तो इसमें क्या बनेगा तो एल्काइल हैलाइड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एसिमेट्रिकल एल्कीन इज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार क्या है हाइड्रोजन और ब्रोमीन अटैच होगा। तो देखते हैं यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, यहाँ ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या है यहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र अगर हम इधर करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वैसे कर के कैसे भी सकते हैं ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, वो स्टेबिलिटी देखी जाती है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा CH2, और ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी ये तो उसी का एग्जाम्पल था पहले वाले का, ये रहा मार्कोनिकोव्स का एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है उसी का है। इस कारण से ये कहीं पर भी अटैच हो सकता है, ब्रोमीन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ये दोनों प्रकार से बन सकता है, दोनों साइड जा सकता है, लेकिन ये ठीक है। और ये रहा एक, इसमें क्या है HBr है, तो इसमें क्या है इधर ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वह क्या है H+ है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो ये H+ यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ CH3 और यहाँ ब्रोमीन, तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन की, ठीक है। इन एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टेक प्लेस ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर एल्कीन की रिएक्शन करवाई जाए HBr के साथ, देन इट फॉलो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करता है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मार्कोनिकोव रूल क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन नंबर में ज़्यादा है वहीं पर हाइड्रोजन अटैच होगा, सीधी सी बात है। यहाँ H2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का अटैच हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ ब्रोमीन का अटैच हो जाएगा। ये क्या मार्कोनिकोव्स रूल है, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल के अनुसार क्या बनेगी स्ट्रक्चर CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और यहाँ CH3। लेकिन अगर परऑक्साइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड तब क्या बनेगा, तब ये बनेगा, देखो तब क्या बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बन रहा है यहाँ ये परऑक्साइड है, तो जो एंटी मार्कोनिकोव्स क्या होगा जो मार्कोनिकोव्स में हो रहा है उसके अपोजिट, तो H+ जो हाइड्रोजन कहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर होगा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा जहाँ, और जहाँ कम नंबर में हाइड्रोजन है वहीं पर अटैच होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो यहाँ CH2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो इधर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो ये क्या है एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है कब परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और ये HBr के साथ ही होता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल्स और परऑक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट भी बोलते हैं इसे, ये ओनली HBr रिप्रेजेंट करता है खरास इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। ये इससे ये क्या हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्कीन्स की, एल्कीन के अंदर केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, उससे क्या बन रहा है एल्काइल हैलाइड बन रहा है, क्या क्या बन रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। HF या HCl, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड हैव हाई बॉन्ड एंथैल्पी, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट दियर फ्री रेडिकल, तो इनके फ्री रेडिकल नहीं मिलते हैं क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन हाई बॉन्ड एंथैल्पी रखते हैं, ठीक है। लेकिन इन HI, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड इज वीक सो इट डिसोसिएट ईजिली एंड गिव हाईली रिएक्टिव I नेगेटिव, ये ईजिली डिसोसिएट हो जाता है और I नेगेटिव देता है जो लार्ज एनायन होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखते हैं हाइड्रेशन,
हाइड्रेशन, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इन एल्कीन पे पढ़ रहे हैं। हाइड्रेशन क्या होता है, जिसमें H2O का एडिशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2 बाय एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स एल्कोहल, एल्कोहल देगा। जैसे ये क्या एल्कीन है, ये क्या प्रोपीन है, प्रोपीन है, प्रोपीन में क्या वाटर का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2, H2 के प्रेजेंस में होगा तो ये H2O जो है ये किस में टूटता है, H+ और OH नेगेटिव में टूटता है ना। तो अब यहाँ पर इनके प्रेजेंस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, किधर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र इधर होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर होगा, क्योंकि कार्बोकैटाइन स्टेबल 2 डिग्री रहता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो C नेगेटिव बनेगा और प्लस, और मार्कोनिकोव रूल्स भी वही बोलता है, तो इधर प्लस चार्ज बनेगा अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र इधर होगा तो, ठीक है। और यहाँ कार्बोकैटाइन क्या बनेगा, ये 2 डिग्री, इस कारण से स्टेबल है, तो H+ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, मार्कोनिकोव रूल, तो H+ यहाँ, और OH कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर। तो देखो CH3 CH बचा रहेगा, यहाँ OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, H2 से यहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार से एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा अगर एल्कीन के साथ वाटर का एडिशन होता है, यानी कि हाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड क्या होते हैं, HOX, ये हाइपोहेलस है, हाइपोहेलस एसिड होते हैं, जैसे हाइपोक्लोरस, हेलस मतलब क्लोरस, फ्लोरस, ब्रोमस, आयोडस, तो हाइपो ये, और इनको हेलो हाइड्रोक्सीलेशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड को क्या बोलते हैं, हेलो हाइड्रोक्सीलेशन भी बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड को, ठीक है। हाइपोहेलस कौन कौन से होते हैं, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस हैव एडिशन ऑन एल्कीन, एल्कीन पर एडिशन होते हैं, और एंड गिव हेलोजिनाइज्ड एल्कोहल, ठीक है। हेलोहाइड्राइन भी बोलते हैं उसको, या फिर हेलोजिनाइज्ड एल्कोहल देते हैं। ये कौन, एल्कीन कब, जब हाइपोक्लोरस या हाइपोहेलस एसिड जब अटैच होते हैं एल्कीन से, ठीक है। जैसे CH, ये एल्कीन है, ईथीन है, ये ईथीन, ठीक है। ईथीन से क्या कौन रिएक्ट कर रहा है, ये क्या, हाइपोक्लोरस एसिड है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, तो ये OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव में टूटता है, तो इस कारण से इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ से प्लस और माइनस में टूट करके इधर दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव कहाँ अटैच होगा, Cl नेगेटिव यहाँ पर अटैच होगा, Cl पॉजिटिव कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर, और OH नेगेटिव यहाँ पर अटैच होगा। तो देखो OH यहाँ पर अटैक हो रहा है यहाँ, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, हेलोजिनाइज्ड एल्कोहल, हेलोजिनाइज्ड एल्कोहल बन गया ये, क्योंकि इसमें हेलोजन है, तो हेलोजिनाइज्ड एल्कोहल, तो ये क्या है इसको, ठीक है। क्लोरोजिनाइज्ड, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोजिनाइज्ड एथेनॉल, IUPAC नेम देखें अगर, क्लोरोजिनाइज्ड इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगा रिएक्शन, अगर हाइपोहेलस अगर कोई भी एसिड है अटैच होता है या फिर रिएक्ट करता है इथीन से, तो ये बनता है। अब देखते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, ठीक है। इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ओजोन इज एडेड ऑन एल्कीन, एल्कीन पर ओजोन ऐड होता है, विच गिव्स एल्कीन ओजोनाइड, एल्कीन ओजोनाइड। जब एल्कीन ओजोनाइड मिलेगी कब, जब एल्कीन से ओजोन रिएक्ट करेगी या फिर ऐड होगी एल्कीन पर, फिर ये जो एल्कीन ओजोनाइड बनती है इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ Zn, जिंक की प्रेजेंस में फिर क्या होता है, H2O का एडिशन होता है, तब कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तब कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। कैसे, देखो जैसे ये एल्कीन है, ये ओजोन है, तो एल्कीन का क्या होगा, ओजोनाइज्ड होगा, एल्कीन ओजोनाइज्ड होगी तो इथीन ओजोनाइड बनेगी। तो देखो कैसे, ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ तीनों ऑक्सीजन इस प्रकार से अटैच हो जाएगी, CH2O CH2OO इस प्रकार से अटैच है, ठीक है।
यहाँ ऑक्सीजन जो है सब ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, तो ये सेटिस्फाइड है, इस कारण से कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इथिन ओजोनाइड। अब इन प्रेजेंस ऑफ जिंक की प्रेजेंस में H2 अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H2 ऐड करने पर क्या बनता है, यहाँ H2O2 बनेगा, क्योंकि ये जो एक ऑक्सीजन है यहाँ से हट करके, ठीक है, यहाँ से हट करके ऑक्सीजन पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या बन जाएगा, दो कंपाउंड बन जाएंगे, एक और ये दो, तो ये क्या बन गया, CH2O और CH2O, ये फर्स्ट ये सेकंड, दो CH2O बन गए, या फिर HCHO बन गए, ये क्या कार्बोनिल कंपाउंड बन गए इसमें। ठीक है, तो ये बनेगा H2O2 तो फॉर्म होगा ही इसमें ओजोनोलाइसिस में ऑफ एल्किन में H2O2, और क्या बनता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं ये CH2O CH2 या फिर HCHO भी बोल सकते हैं। जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनाइड करेंगे, ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ओजोन पहले एल्कीन से अटैच होगी, तो यहाँ एक ऑक्सीजन है, ये जो डबल बॉन्ड है टूट करके यहीं पर तो ऑक्सीजन अटैच होंगी। ठीक है, इन दोनों पर, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर बना लेगा और एक यहाँ पर बना लेगा, एक यहाँ पर, इस प्रकार से ये टूट जाएगा, बैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी इसकी। तो इसमें क्या है, ये बन गया, और ये CH3 तो बाहर रहेगा इसमें, जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो तो है डबल बॉन्ड के जो होते हैं कार्बन, उनके साथ बॉन्ड बनाता है ओजोन, ये डबल बॉन्ड के दो कार्बन है, इनके साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये क्या बन गया, मेथ एथ प्रोपीन ओजोनाइड बन गया। प्रोपीन ओजोनाइड की रिएक्शन होगी जिंक के साथ, इन वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो H2O2 तो बनेगा ही, और कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि ये O ऑक्सीजन जा करके कहाँ से अटैच होगा, H2O से, तो H2O2 बन गया, ये दो कंपाउंड मिलेंगे हमें, एक और ये दो, तो एक तो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड O, एक तो ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक बनेगा CH2O, ये दो कंपाउंड बन रहे हैं, ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होते हैं जब ओजोनोलाइसिस करते हैं एल्कीन का, तो ये हमने समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ Ag, सिल्वर की प्रेजेंस में, Ag कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एल्कीन हैव रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड गिव्स एपोक्साइड्स या फिर साइक्लिक ईथर, एपोक्साइड या फिर साइक्लिक ईथर देता है, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर हम Ag कैटलिस्ट लेकर के एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब क्या मिलेगा, हम एपोक्साइड मिलेगा या साइक्लिक ईथर मिलेगा। जैसे ये 2CH2 ये क्या है, दो ईथीन है इन प्रेजेंस ऑफ O2, रिएक्ट विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ Ag, और टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या बनेगा, दो क्या बनेगा हमें, तो ये जो यहाँ से बॉन्ड टूट करके क्या बना, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन गया, एक साइक्लिक ईथर बन गया या फिर एपोक्साइड बन गया, ये बन गया एपोक्साइड। बॉन्ड टूटेगा तो CH2 तो है ही, और ये ऑक्सीजन, और दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो दो, ये क्या बन गए, एपोक्साइड बन गया या फिर साइक्लिक ईथर बन गया। ये क्या, इथाइलिन ऑक्साइड है, इथाइलिन ये क्या है, मैथ है, तो इथाइलिन ऑक्साइड है बन गया ये। ठीक है, साइक्लिक ईथर बन गया। कंबशन ऑफ एल्कीन्स का जलना, बाय दिस रिएक्शन CO2 और H2O ऑब्टेन, और कंबशन ऑफ एल्केन भी करते हैं, उसमें CO2 और H2O बनता है, तो देखो C2H4 3O2, इसका अगर कंबशन करेंगे, यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं लिया, यहाँ अगर Ag कैटलिस्ट लेते हैं और 300 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, तब क्या बनेगा, एपोक्साइड बनेगा, एपोक्साइड या फिर साइक्लिक ईथर बनेगा। लेकिन यहाँ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। जैसे C2, तो जितने कार्बन लेते हैं उतनी नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, यहाँ दो कार्बन का है तो दो कार्बन, वाटर कितना है 2H2O, ये बैलेंस करने पर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3O2 लेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ 6 कार्बन है, 2 3 6, तो 6 CO2 बनेगा और 6 H2O बनेगा, ये सेम अमाउंट में बनता है एल्कीन के अंदर, H2O एंड CO2। अब देखो पॉलीमराइजेशन, लास्ट रिएक्शन रही है एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में। पॉलीमराइजेशन, ए ग्रेट यूनिट ऑफ हाई मोलर मास मेड अप ऑफ सो मैनी स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर, यानी कि छोटी छोटी यूनिट मिल करके, जैसे CH3 + CH2 + CH3,
तो ये क्या है, ऐसे इसमें और CH2 यूनिट जोड़ते जाओ, छोटे छोटे यूनिट जोड़ते जाओ, एक बड़ी यूनिट बन जाएगी। तो ये क्या, इसे क्या कहते हैं, पॉलीमर बन गया ये। तो इस जो ये पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीथीन, बहुत सारी ईथीन मिलकर क्या बनाती है, पॉलीथीन, इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। ईथीन, ये जैसे ये ईथीन है तो ये n नंबर ऑफ ईथीन है, 100 200 300, कितनी भी, n का मतलब कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है। n नंबर ऑफ ईथीन है, तब इनका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। CH2 काफ़ी सारे CH2 यूनिट जा रहे हैं, ठीक है, इसमें, तो ये पॉलीथीन बन गया। n नंबर ऑफ, इसमें CH2 यूनिट कितनी जुड़ गई, यहाँ n नंबर ऑफ जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया, ठीक है। अब जैसे NCH3 CH11CH2, तो ये क्या है, ये क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन है, प्रोपीन है। यहाँ n नंबर ऑफ प्रोपीन है, यानी कितनी हो सकती है, यहाँ 1000 2000, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो देखो, इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये जो है CH2 नंबर ऑफ n नंबर ऑफ जा रही हैं, तो ये क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन है, तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन इज ऑब्टेन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन से। अब जैसे बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या है, विनाइल क्लोराइड जो है PBC, पॉलीविनाइल क्लोराइड में बदल जाती है। विनाइल क्लोराइड से, विनाइल क्लोराइड क्या है, CH2 और Cl, ये विनाइल फॉर्म है। इस प्रकार से 2 डबल बॉन्ड में होते हैं तो ये विनाइल है, ठीक है। हमने कॉमन नेम में ये पढ़ा था, IUPAC के बाद कॉमन नेम पढ़े थे ना, उसमें ये है विनाइल क्लोराइड। तो ये n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड है, जब इनका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी, और ये क्या, PBC, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाती। तो ये क्या हो गया, यहाँ पॉलीमराइजेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई हमारी। एक देखते हैं और क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन भी ईथीन से होता है। व्हेन ईथीन हैव रिएक्शन विद मोनोसल्फर मोनोक्लोराइड इट गिव्स मस्टर्ड गैस। तो ये याद रखना है, ये नोट वाली बात है। ये सारी केमिकल रिएक्शन है एल्कीन की, और यहाँ पर क्या देखते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस किससे बनते हैं, ईथीन से। कब, जब हम मोनोसल्फर और मोनोक्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं ईथीन से। जैसे ये 2 मॉलिक्यूल लिए हैं हमने ईथीन के, और यहाँ पर HCl और HCl दो ही क्या, मोनोसल्फर मोनोक्लोराइड, मोनोसल्फर मोनोक्लोराइड के ये लिए, तो ये यहाँ से टूट जाएंगे बॉन्ड। तो देखो इसमें क्या है, एक ये प्रोसेस डायरेक्टली होकर के एक S निकल जाएगा, और ये दोनों क्लोराइड है, यहाँ ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ S जुड़ जाएगा, और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। ये याद रखना है, ये रिएक्शन बस याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन से क्या बनेगा, ये S CH2Cl, और दूसरी ब्रांच पर भी CH2Cl। तो देखो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जो सल्फाइड है किससे जुड़ा हो, CH2 से, तो ये क्या, अल्फा कार्बन, और दूसरा क्या है, ये बीटा कार्बन। जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पर क्या, बीटा पर क्या, 2 क्लोरीन, तो बीटा डाइक्लोरो, और ये क्या है, ये फिर क्या है, ये क्या, इथाइल है, तो डाई इथाइल, 2 इथाइल डाई इथाइल, और ये क्या, सल्फाइड। ये इस गैस का नाम है। फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस भी बोलते हैं, मस्टर्ड गैस। इसका जो IUPAC नाम क्या है, बीटा डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड है। ये क्या, मस्टर्ड गैस, ठीक है। आगे है यूजेज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का क्या यूज है, ईथीन जो है, ईथीन का यूज किस में होता है, इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकाने के लिए ईथीन का प्रयोग किया जाता है। इन फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, अभी देखा था मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन के लिए, मस्टर्ड गैस का IUPAC नाम क्या है, बीटा डाइक्लोरो डाई सल्फाइड, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। एज एन एनेस्थेटिक, जो ऑपरेशन या फिर कोई भी सर्जरी करने से पहले एनेस्थीजिया दिया जाता है ना, मतलब उससे एक प्रकार से उसमें चले जाते हैं हम अनकॉन्शियस कंडीशन में एक प्रकार से, ठीक है, मतलब अपचेतन मन में अचेत हो जाते हैं, ठीक है, अचेतक है, ये एनेस्थेटिक है, यानी अचेतक के रूप में भी ईथीन का यूज होता है। पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स, ट्राइक्लोरो इथाइलिन जो है पॉली डेरिवेटिव है। पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव क्या है, ट्राइक्लोरो इथाइलिन है। C2Cl2 डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या है, ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो इथाइलिन, और क्या है, ये ईथीन है तो इथाइलिन है, ठीक है। इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है ये C2Cl2 डबल बॉन्ड CHCl, ट्राइक्लोरो इथाइलिन, ठीक है। और एल्कीन्स जो है इन प्रोडक्शन ऑफ
पॉलीमर्स की प्रोडक्शन में भी एल्कीन का यूज होता है। तो यहाँ यूजेज ऑफ एल्कीन भी हमने देख लिया है। अब देखते हैं यहाँ आगे हमारा थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए।